क्लास मैमेलिया, ठीक है ना। देखो 4.11.7 क्लास मैमेलिया, दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं ना, यानी अलग अलग जगह मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई इसमें ही रहेंगे, लैंड पर ही रहेंगे या फिर पानी में ही रहेंगे। पानी पर भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं, ठीक है। पोलर आइस कैप्स, यानी जहाँ पर बर्फ़ रहती है, पोलर आइस कैप यानी पोल पर, है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल है ना अर्थ के, तो वहाँ तक, वहाँ पर कौन सा मैमल्स रहता? पेंगुइन। पेंगुइन मैमल है क्या? बर्ड है? वो तो बर्ड है, बराबर है। तो वहाँ पर भी रहता है पोलार बियर खुद, है ना, पोलार बियर रहता है, फॉक्सेस रहती है, बहुत सारे मैमल्स रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो डेजर्ट्स के अंदर, रेगिस्तान में ऊँट, ठीक है ना। उसके बाद में माउंटेन्स के अंदर भी रहेंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स, और गुफाओं के अंदर तक के भी रहते हैं बोलते हैं। ये चीज़ तो याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है, ये ऐसी जनरल बात बताया उसने। अब इसकी बात करें, सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ कुछ उड़ने के लायक भी है, यानी मैमल्स ऐसे रहते हैं, वो परिंदों जैसे भी रहते हैं बहुत सारे, यानी बर्ड्स जैसे भी है, और बहुत सारे फिशेस जैसे भी है। तो वही देखना है अपने को। देखो सम ऑफ देम हैव टू अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर है। कुछ क्या रही है, कुछ में क्या खासियत है? अडेप्टेशंस, यानी उन्होंने अपने को मॉडिफाई कर दिए। हाँ, वो उड़ भी सकते हैं, जैसी बैट मालूम है, चिमगादड़, है ना। चिमगादड़ एक मैमल है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर सकता है? वो उड़ सकता है। एंड लिव इन वाटर, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। सबसे यूनिक जो मैमल के पास में रहता है वो क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, ठीक है। फ्लाई और लिव इन वाटर, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमरी ग्लैंड। तो अगर तुमको पहचानना है कि कोई मैमल है या नहीं है, तो क्या करेंगे तुम? उसको मेमरी ग्लैंड चेक कर लो, मेमरी ग्लैंड है तो इसका मतलब वो मैमल है, वरना मैमल नहीं है। बाय विच द यंग वंस नरिश्ड यानी उनको खिलाया पिलाया जाता है ना। तो जिसके ज़रिए जो है ना, मदर्स क्या करते हैं? यंग वंस को खाना वाना खिलाते बोलते, ठीक है। जो एकदम बहुत छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, उनको खाना तो खा सकते नहीं ना, तो वो दूध पर ही गुजारा करेंगे, बिल्कुल। तो उनको खाना नरिश्ड करेंगे। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। अब मैमल्स को कितने रहते? कितने आते हैं अपने को? 4 लिम्स है ना अपने को। हाँ 4 लिम्स है, तो 2 पेयर बोलेंगे ना, हाथ 2 है पैर 2 है, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ लिम्स में हाथ पैर दोनों आ जाते हैं, बिल्कुल। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, को कभी वॉकिंग के लिए, जैसे अपने अंदर, तो वही अपने अंदर चारों के चारों पैर का के लिए अडेप्टेड है। हाँ रनिंग चारों के चारों पैर नहीं, ये 2 पैर। हाँ वो 2 पैर अपने अंदर है। लेकिन जैसे शेर में, कुत्ते में, बिल्ली में क्या है? चारों के चारों पैर का के लिए अडेप्टेड, वॉकिंग के लिए ना, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। जैसे बंदर है तो उसमें क्या है? क्लाइंबिंग के लिए, है ना। तो बोरोविंग यानी ज़मीन में खुद खोदने के लिए, है ना, हाँ बिल बनाने के लिए। स्विमिंग और फ्लाइंग, स्विमिंग किसके अंदर फिर? फिशेस के अनुसार। फिशेस तो फिशेस अलग होगी ना, यहाँ पर कहाँ? हाँ अपन भी करते, चलो ठीक है। जैसे बर्ड्स तो बतख तो नहीं है इसके अंदर, बतख नहीं हो सकती एक्चुअल में। इसमें डॉल्फिन और व्हेल आती है। क्या क्या आती है? डॉल्फिन और व्हेल दोनों भी मैमल है, ना कि फिश। समझे बात तुम? अपन क्या बोलते हैं डॉल्फिन को? फिश बोलते हैं ना, एक्चुअल में क्या है वो? मैमल है। और व्हेल को तो अपन सबसे बड़ी मछली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो? मैमल है। समझे बात? चला। तो बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग बैट के अंदर, द स्किन ऑफ, देखो यहाँ पर दिखाया उसने, ये क्या दिख रही तुमको? बैलेनोप्टेरा, डी, डायग्राम नंबर डी। व्हेल है, क्या है वो? ब्लू व्हेल, है ना। अब ब्लू व्हेल तो मछली है ना अपने हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो क्लासिफिकेशन हुआ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो क्या आती है? क्या बोलते हैं उसको? हाँ मैमल बोलते, ठीक है। चलो बिल्कुल मिल्क भी देती है फिर। मैमल ग्लैंड है, इसीलिए तो उसको मैमल में रखे ना अपन। तो बहुत सारे में ऐसे रखे मैमल कैसे? मिल्क देते हैं। तो डॉल्फिन और वही मालूम है अपने को, सिर्फ कौन सी व्हेल और डॉल्फिन। क्लास में तो बहुत सारे आते हैं। हाँ वो तो बहुत सारे आते हैं, सभी आते हैं ना, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सब आ जाते हैं ना, गीदड़ विदड़ जितने भी है जंगली जानवर, वो सारे आते हैं। और साथ साथ इधर अपने जो अपने यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स रहते थे, घोड़ा, गधा, ये वो, ठीक है। तो मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर,
देखो मैमल का सबसे ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर पूछा तो बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद में और क्या क्या यूनिक है, जैसे किस में लेते हैं, इनमें लेते हैं हेयर, है ना। हाँ, मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, एक्सटर्नल ईयर्स और पिना। एक्सटर्नल ईयर्स और पिना, अब देखो ये ईयर पिना नहीं बर्ड में है, नहीं रेप्टाइल्स में, नहीं एम्फीबियंस में। उसमें क्या है, उन सब में क्या रहता है, पिन्ना, उनमें टिम्पैनम रहता है। हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनम। सेंसर जैसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक्सटर्नल पिना। वेल को भी है कि फिर हाँ, एक्सटर्नल ईयर पिनना किसको, वेल को व्हेल को। हाँ और इसको हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो होगा कुछ ना कुछ, या फिर ज़रूरी नहीं होंगे ही होगा, क्योंकि मैमल का सबसे यूनिक कैरेक्टर कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। चलो देखेंगे अपन है क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा ये एक्सटर्नल ईयर होना और ईयर पिना होना, है ना, एक्सटर्नल ईयर पिना होना। पॉजेसिंग हेयर, हेयर बोला उसने, और उसके बाद में एक्सटर्नल ईयर पिना बोला, आर प्रेजेंट, ये दोनों चीज़ें भी रहती है बोलता, ठीक है ना, मैमल्स होने के बाद में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, अलग अलग तरीके के टीथ, यानी हाँ, कौन सा डेंटिशन बोलते हैं उसको बोल, हेटेरोडोंट डेंटिशन, याद रखना, हेटेरोडोंट डेंटिशन आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, अपना और बर्ड्स का हार्ट कितने चैम्बर, 4 चैम्बर्ड है, और अपन और बर्ड पोइकिलोथर्म या होम्योथर्मस, होम्योथर्मस। दे आर होम्योथर्मस, होम्योथर्मस यानी हम हमारा बॉडी का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखते हैं। इन्वायरमेंट का कुछ भी हो, हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। हाँ, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होगा, सॉरी लंग्स के जरिए होगा, है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट रहेंगे, मेल और फीमेल, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर विविपेरस, तो फिशेस में अगर वो देखे ना, जिसको फिश बोलते हैं, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन को भी देखे ना, तो वो भी अंडे नहीं देते, वो भी क्या देते, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करती है ना, यानी उसको बोले अपन विविपेरस, क्या बोलते हैं, बच्चे देने वाले को क्या बोलते हैं, विविपेरस, है ना। विथ फ्यू एक्सेप्शंस आर डेवलपमेंट, विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कुछ एक्सेप्शन है बोलते, ये सारे के सारे विविपेरस नहीं है, एक एक्सेप्शन है, कौन सी, प्लेटिपस। हाँ बिल्कुल, प्लेटिपस वो क्या है, वो अंडे देता है। ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस क्या करता है बोलो, अंडे भी देता है ना, जैसे ये वाला ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस जो है ना अपना, ये क्या करेंगे, अंडे भी देंगे। तो बस एक ही क्या हो, बस उतने ही एक्सेप्शन है, इसके बाद में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस, ठीक है। चलो अब अपन क्या देख रहे हैं, थोड़ा ब्लू व्हेल के बारे में देखते हैं, उसके एक्सटर्नल ईयर पिनना है या नहीं है, और क्या देखना है अपने को बोलो, डॉल्फिन देख लेंगे, और ये प्लेटिपस को देखेंगे कैसा रहता है, ठीक है। चलो दोनों भी दे रहा, फिर तो ये भी है बोलता है, वो भी है, दोनों भी है इसका। बिल्कुल, यानी अगर पूछा कि भाई इनमें से, इन सब फाइलम में से कौन सा फाइलम ऐसा है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी कौन है, तो वो तुमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लेटिहेल्मिन्थेस बोलना पड़ेगा, बस इतना ही। सिंपल ऐसा पूछा कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस। अगर ऐसा पूछते तो प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिर्फ ऐसा पूछा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ नहीं ऑर्गेनाइजेशन, वो तो फिर सब में ही है ना, तो फिर उसका जवाब प्लेटिहेल्मिन्थेस नहीं जाएगा। अगर ऐसा पूछा स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से हो रहा, तो फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस से ऐसे डालना पड़ा है। मगर देखो ऐसा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, उसने खुद ने रोजा लिखा ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल, इतना स्पेसिफाई करता था ना, फिर वो वहाँ पर ही बोलता था कि और वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के, वहाँ पर क्या पेन की इंक खत्म हो गई थी उसकी, वहाँ पर बोला नहीं तो उसने, वहाँ बोल सकता था ना वो कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर चार्ट में अलग दिया, वहाँ पर अलग बोला, तो इसलिए चार्ट याद करने का। हाँ बिल्कुल, चार्ट याद करने का ना अपने को, तो उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई है ना अपनी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पड़ी हुई है, सेलुलर फिर दोनों टिश्यू लेवल, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम चालू हो जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री क्या क्या पड़े, किस में पड़े, देखो ए सिमेट्री पोरीफेरा के अंदर, सीलेंटेटा टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री, एखिनोडर्माटा अडल्ट है उनमें रेडियल सिमेट्री, बाकी सब में क्या है बोलो बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद में अपने पढ़े सीलोम पोरीफेरा में एब्सेंट है, उसके बाद में सीलेंटेटा में, टिनोफोरा में, और साथ ही साथ प्लैटिहेल्मिन्थेस में भी एब्सेंट है। उसके बाद से सब में प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम पोरीफेरा में एब्सेंट है, क्यों, अरे उसमें अलग अलग सेल रहते हैं ना, कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। उसके बाद में हाँ, उसमें तो एब्सेंट ही है। उसके बाद सीलेंटेटा और टिनोफोरा में अभी टिश्यू लेवल आया है, तो उनमें इनकम्प्लीट लेवल ऑफ वो है डाइजेशन, क्योंकि एक ही ओपनिंग है ना, ऊपर देखे ना हाइड्रा को, ऊपर से ओपनिंग रहती है सिर्फ, ठीक है, इनकम्प्लीट है। उसके बाद में इसमें भी क्या में प्लैटिहेल्मिन्थेस में भी क्या दिया, इनकम्प्लीट।
उसके बाद कंप्लीट चालू हो गया, वहाँ से लेकर कहाँ तक है, कॉर्डेट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, अपसेंट 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 अपसेंट, ठीक है। कहाँ से चालू है, स्टार्टिंग कहाँ से है, एनालिडा, और उसमें क्या है, पहले ही स्टार्टिंग वहाँ से और वहाँ उसी के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है ना, खास बात है। देखो पहले यहाँ से स्टार्ट हुई, वहाँ से कॉम्प्लेक्स पे चले गए, ठीक है। उसके बाद में फिर सब में प्रेजेंट है। कॉर्डेट्स में भी कैसे रहता है, क्लोज रहता है ना, कॉर्डेट्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब पॉरीफेरा हो गया रेस्पिरेशन करने का, उसके बाद तो सेल्स है ना, उसके बाद सिलेंड्रेटा में एब्सेंट है, टीनोफोरा में भी, उसके बाद प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलिमेंथेस में भी स्टार्ट हुआ कहाँ से, आर्थ्रोपोड से, और सब में है बाद में फिर, है ना। कॉर्डेट था। हाँ फिर सब में है, बस याद करना है। उसके डिस्टिंक्टिव फीचर, हाँ डिस्टिंक्टिव फीचर, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल। अगर वाटर कैनाल सिस्टम पूछता है तुमको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा पॉरीफेरा। स्पॉन्जेस। हाँ स्पॉन्जेस, है ना। निडोब्लास्ट अपन ने पढ़ा था, निमेटोसिस्ट, निडोब्लास्ट सेल्स, है ना, उसी सेल की वजह से नाम पड़ा था उसका। हाँ निडेरिया, और कॉम्प्लेट और कॉम्जेलीज, है ना, लोकोमोशन के लिए वो चमकने वाले ऑर्गन जो थे जिनके ऊपर लाइट लगे हुए थे, वो क्या थे, कॉम्प्लेट्स। पढ़े हुए मतलब ये तो फ्लैट बॉडी, बिल्कुल फ्लैट बॉडी, और सकर्स एकदम चपटी बॉडी रहेंगी, और उसके अंदर सकर्स रहेंगी, है ना, तो वो किसका फीचर है, प्लेटिहेलमिन्थेस का। उसके बाद में ऑफन राउंड वॉर्म, राउंड शेप, जनरली क्या रहेंगे, गोल शेप, सिलेंड्रिकल शेप रहेंगे, और इलोंगेटेड, लंबे लंबे रहेंगे, तो उसको बोलेंगे राउंड वॉर्म। बॉडी सेगमेंटेशंस लाइक रिंग, बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग, बॉडी के अंदर सेगमेंट है, टुकड़े 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 टुकड़े, किस जैसे, रिंग जैसे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का क्लास है ना, फाइलम है ना, यानी कौन सा हो गया, एनालिडा। एनालिडा। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन जो कॉकरोच के ऊपर जो कवच रहता है ना वो, हाँ बिल्कुल, तो एक्सोस्केलेटन वो किसका है, क्यूटिकल का है। फंगस में पढ़े थे अपन, क्या पढ़े थे, फंगस में क्यूटिकल पढ़े थे, फंगस में काइटिन पढ़े थे ना, क्यूटिकल बोल रहे हैं। तो क्यूटिकल को अपने वो याद नहीं रखना है, याद रखना है काइटिनियस, क्या बोलेंगे अपन, ठीक है, काइटिनियस। उसके बाद में मलस्का, मलस्का में क्या है, एक्सटर्नल स्केलेटन, शेल रहता है ना उसके अंदर, वो सबसे खास बात है। डेंटिलियम देखे अपने, टस्क शेल, उसके बाद में पीला एप्पल स्नेल देखे ना, तो शेल यूजुअली प्रेजेंट रहता है, बोलते वाटर वास्कुलर सिस्टम में किस में रहता है, इखानोडर्माटा देखे थे, जिसकी वजह से लोकोमोशन कर सकता है वो सारा, बिल्कुल वो वाटर वास्कुलर सिस्टम। और रेडियल सिमेट्री भी है, खास बात है। वॉर्म लाइक विथ प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, प्रोबोसिस ग्लैंड किस में रहता है, हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेट्स में तो नोटोकॉर्ड रहती है, उसका तो बोलना ही नहीं पड़ता। नोटोकॉर्ड है, वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड है अपने पास में, और क्या है, मतलब ये तो पढ़े हुए, सिर्फ ध्यान देना पड़ता है। गिल स्लिट्स विथ लिम्ब और फिन्स, ठीक है। इसका भी टेबल दे देना था। हाँ ये मैमलियंस का, हाँ बराबर, एम्फीबिया। इसमें भी हाँ बहुत सारे फीचर तो उसके कॉमन थे। कौन सा वाला एक्सक्रीशन क्या हो रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो एग्जांपल में देखो, देखो डॉग क्या बोलेंगे, फेलिस कैटस, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बोल पढ़ रहे थे ना एनिमल किंगडम में। हाँ इसमें 2 के 3-4 एग्जांपल याद रखने वाला, बाकी तो सब सिमिलर याद रहते बिल्कुल। हाँ जैसे एलिफेंट का एलिफेंट, उसका एलिफस, कैमलस, हाँ कैमेलस। हाँ देखो ऑर्निथोरेंगस याद रखना पड़ेगा, फिनिश कैट आदि, वो क्या है, ओविपेरस है, ठीक है ना, ओविपेरस। ये ऑर्निथोरेंगस जो रहता है ना अपना, ये ओविपेरस रहता है, सिंपल प्लैटिपस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, ये है अपना ऑर्निथोरेंगस, ये क्या है, ओविपेरस। ये अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज ओविपेरस, तो बोलेंगे अपन क्या, ऑर्निथोरेंगस, प्लैटिपस। उसके बाद देखो कंगारू का याद रखना पड़ेगा नाम, क्या नाम है, मैक्रोपस। फिर टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स का, कैमेलस कैमल का, मकाका मंकी का, रैटस रैट का, रैटस याद रखने की जरूरत ही नहीं। फेलिस कैटस, कैनिस ल्यूपस, डॉग और कैट के नाम। एलिफेंट, एलिफस क्या रहेंगे, एलिफेंट का। इकूज याद रखना पड़ेगा, इकूज हॉर्स, इकूज, ठीक है। उसके बाद में डेल्फाइनस है, देखो आ गया डेल्फाइनस, यानी डॉल्फिन, आ गया नाम। उसके बाद में देखो हाँ बेलानोप्टेरा, क्या नाम है, बेलानोप्टेरा, ब्लू व्हेल। उसके बाद पैंथेरा टिग्रिस, ये तो नाम है, और पैंथेरा लियो, नाम में याद, ठीक है। चलो।